पहले बात दिल्ली की। दिल्ली से शुरू हुई चोटी चोर की दहशत अब देश के कई शहरों तक पहुंच चुकी है। आगरा और गोरखपुर में भी आज 2 लड़कियों के चोटी कटने की खबरें सामने आई हैं। इसके साथ ही पलवल, मथुरा, दिल्ली, गुड़गांव और राजस्थान के साथ ही हरियाणा के भी कई शहरों से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। हैरत की बात यह है कि अभी तक किसी भी राज्य की पुलिस चोटी चोर तक नहीं पहुंच पाई है। और तस्वीरें 6 शहरों की आपके सामने, जहां चोटी काटने के मामले सामने आए हैं। तो अफवाहों का बाजार गर्म है और लोग सहमे हुए हैं। ताजनगरी आगरा में लोगों को लग रहा है कि चोटी काटने के पीछे चुड़ैल है और अंधविश्वास की ये खाई इतनी चौड़ी हुई है कि एक महिला की पीट पीट कर हत्या तक कर दी गई है। चोटी चोर के पीछे चुड़ैल की अफवाह ने ली एक महिला की जान। आंखों से आंसू थमते नहीं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। चोटी चोर की अफवाह ऐसी फैली कि इस घर में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास की पट्टी बांधे कुछ लोगों ने इस घर की महिला को चोटी काटने वाली चुड़ैल बताकर हमला कर दिया। लाठियों से पीट पीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। जब तक इन लोगों का गुस्सा थमता, महिला के सांसों की डोर टूट चुकी थी। वारदात डौकी मुटनई गांव की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला रास्ता भटक गई और गांव के ही एक शख्स के घर के बाहर बैठ गई। बस यही गुस्ताखी जानलेवा बन गई। तो वो रास्ता भटक गई तो उधर की साइड चले गए तो उन्होंने मारा पीटी चालू कर दी। मेरी माँ बोल रही थी कि मेरे को मत मारो। बूढ़ी की माँ आपकी? हाँ, नाम भी बताया। जब भी मारने लगे, मार के फिर वो उधर डाल। आरोप लगा रहे थे? नहीं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे थे चोरी करने आए हैं। तो मैं तो सुबह मालूम पड़ी। महिला दलित समुदाय से बताई जा रही हैं और वारदात के बाद गांव में तनाव है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मान देवी, वाइफ ऑफ कालीचरण, इनके परिवार वाले सुबह इन्हें थाने पर लेकर आए थे। ये बता रहे थे कि सुबह शौच के लिए जब ये निकली थी तो गांव के ही 2 लड़कों ने इनके साथ मारपीट की है। इसके आधार पर इनको तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। वहां से वापस आते समय इनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद अब इनके घर वालों ने एक और इसमें हत्या किए जाने की एक तहरीर दी है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। दोनों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चोटी काटने की अफवाहों का ये जानलेवा अंजाम एक बड़ी चेतावनी है। अगर अब भी पुलिस और प्रशासन ने सच सामने नहीं लाया तो आने वाले दिनों में हंगामा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो यूपी के मथुरा और पिलखुआ से भी आज चोटी काटने की खबरें सामने आई हैं। मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में एक महिला ने शिकायत की है कि जब वो सो रही थी तो कोई उसकी चोटी काट कर ले गया। हैरत की बात यह है कि महिला की जिस वक्त चोटी कटी उस वक्त उसके बच्चे भी उसके साथ सो रहे थे। जबकि दूसरी घटना हापुड़ के पिलखुआ की है। यहाँ बझेड़ा खुर्द गाँव में एक महिला ने चोटी काटने की शिकायत की है। 45 साल की महिला ने शिकायत की है कि जब वो सो रही थी तभी कोई चोटी काट कर ले गया, जिसके बाद घर में हड़कंप मच गया। उधर यूपी के मथुरा में भी चोटी काटने की वारदात सामने आई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गांव में चर्चाओं का दौर है। कुछ लोग इसे शरारत बता रहे हैं तो कोई किसी अनहोनी की दस्तक। ये महिला सदमे में है। खौफ अब भी इसकी आंखों में साफ झलक रहा है। जरा सी आहट धड़कन को बढ़ा रही है। देश में चोटी काटे जाने की घटना की दस्तक यूपी के मथुरा में भी सुनाई दी। बरसाना और थाना मगरोरा में महिलाओं की चोटी काटने के 2 मामले सामने आए हैं। मगोरा इलाके के बाली गांव की रहने वाली धकेली अब भी वो पल भूल नहीं पा रही। किसी ने चोरी छिपे उसकी भी चोटी काट दी। 40 साल की धकेली को जब ये पता चला कि उसकी चोटी को किसी ने काट दिया है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। ऐसी आई हवा से सीधी नेक पीछे तनक पीछे ऐसे 1-2 मिनट पीछे चक्कर से आमान लगे। इसमें चक्कर आ रहे तो नहीं हो हाथ देखो मुँह से लगा के तो बाहर मुँह कटी में लिए। धकेली के पति निरपत ने बताया कि वो सुबह पशुओं के लिए चारा डालने आई थी, तभी अचानक उसकी चुटिया कटकर नीचे गिर गई, जिसे देखते ही वो बेहोश हो गई। मतलब 5 बजे करीब न्याट डार पे आई न्याट जी, और सब मतलब हमारे लड़के की बहू और हमारी भाभी जी हैं वो भी न्याट डाल रही।
हम यहीं बैठे थे, यहीं आराम मतलब लेट रहे, खाट बैठे जगह रहे जो तक। तो यहाँ आए के मतलब एकदम से उसे चक्कर से आई, मतलब गिर पड़ी है वो। हमने वो खड़ी करी है तो मतलब उसमें मतलब चुटिया यहाँ अलग पड़ी है, अलग पड़ी मतलब चुटिया। तो उसके बाद हमने देखो तो मतलब बेहोश है गई वो, और सब लड़के बहू ने और हमारी भाभी जी ने वो खड़ी करी। मथुरा में चोटी काटे जाने वाली ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले बरसाना के बड़ोकर गांव में भी एक महिला की चोटी काटे जाने के बाद काफी सवाल उठे थे। चोटी चोरों के आतंक से गांव वाले डरे हुए हैं। गांव वालों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई इसे अनजान साया बता रहा है तो कोई इसे कुछ बदमाशों की करतूत कह रहे हैं। मथुरा से नितिन गौतम के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो चोटी चोर पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने चोटी काटने की घटना को महज अफवाह बताया है। एडीजी आनंद कुमार ने हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा से बातचीत के दौरान ये बात कही। राजस्थान हरियाणा से फैली एक अफवाह उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह अफवाह एक महामारी का रूप ले रही है, लगातार ये फैलती जा रही है। पुलिस इस महामारी को, इस अफवाह को रोकने के लिए क्या कुछ कोशिश कर रही है और कैसे इस पर काबू पाएगी, बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो अफवाह चोटी कटवा के रूप में फैल रही है, इसको आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ने समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ये एडवाइजरी भेजी है कि व्यापक जनसंपर्क करके ऐसी अफवाहों पर प्रभावी अंकुश लगाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शरारती तत्व हैं जो कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ऐसी कोई, और ये भी हो सकता है कि घर के लोग ही ऐसी हरकत कर रहे हों और नाम चोटी कटवा की बात कर रहे हों। एक घटना आप जानते हैं डौकी क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक वृद्ध महिला के सर पर डंडा मार दिया गया, उसको चुड़ैल समझते हुए, जो कि बहुत ही दुखद घटना हुई। और जब ऐसी कोई बात नहीं है और अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है कि इस तरह का कोई तत्व या इस तरह के कोई गैंग घूम रहा है, तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि इन अफवाहों का जो बाजार गर्म है उसको ठीक करना। बिल्कुल, तो पुलिस मान रही है कि ये कोरी अफवाह है और ऐसे लोग जो इस अफवाह को फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिए भी सभी जिलों के एसएसपीज को निर्देश दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो या फिर यूपी की बात हो, तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगरा की तस्वीर है, पलवल की तस्वीर है, दिल्ली, इसके अलावा मथुरा, गुड़गांव, जौनपुर, तमाम जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों की चोटी काटने की अफवाह जो है वो फैली हुई है। पुलिस जो है वो इसे महज अफवाह बता रही है और इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी लोगों से की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो लगातार इसका शिकार हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे मास हिस्टीरिया भी करार दे रहे हैं, यानी कि एक ऐसी अफवाह जिस पर तमाम लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है। और आगरा में एक महिला की पीट कर हत्या भी कर दी गई और आरोप ये लगाया गया कि वो महिला जो थी वो चोटी काटने के इरादे से किसी के घर में दाखिल हुई थी। तो एक अनजाने खौफ ने राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक को डरा रखा है। उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी वजह से कई महिलाओं की रातों की नींद उड़ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि वो चोटी चोर है और इसी चोटी चोर की वजह से राजधानी दिल्ली के छावला में दहशत का माहौल है। आपके बालों पर है उसकी नजर, वो काले बालों का दुश्मन है। वो आता है और बाल काट कर ले जाता है। कटे हुए बाल, कटी हुई चोटी, चेहरे पर खौफ के निशान। जैसे आवाज मारी मैं भाग के गई और मैंने पकड़ के सोफे पे लिटा दी तो वो बाल उतर के गिर गए। राजधानी दिल्ली के छावला में दहशत का माहौल है। महिलाओं की चोटी काटे जाने की खबर ने पूरे इलाके में दहशत बढ़ा दी है। इनके साथ ही हादसा हुआ और कैसे हुआ था? और ये हमारी मम्मी जी के साथ हुआ है, ठीक है। और जो पुलिस वाले बता रहे हैं अफवाह, अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि अफवाह है। ये अफवाह है भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीसीपी वगैरह कल वो भी आए थे, क्या नाम बोलते हैं उसको, डॉक्टर वगैरह भी आए थे, ठीक है, फॉरेंसिक लैब वगैरह भी आए थे, वो भी टेस्ट के लिए ले गए। तो अफवाह तो किसी ने नहीं है, नहीं अफवाह है।
हमारे साथ हुआ तो हमें पता, अफवाह नहीं है मेरे। आखिर वो कौन है जो रात के अंधेरे में यूं महिलाओं के बाल कतर रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर वो लोगों की नजरों से कैसे बच रहा है? सवाल कई हैं और जवाब कोई नहीं। कैडो दर्द हुई, इतना कैडो दर्द हुई, मैंने खूब कैडो भींच के लूप लपेट के चुन्नी तर मैंने 3 बार आवाज मारी, रुक का मारे, ए बेबी मेरे सिर पाट गो, ए बेबी मेरे सिर पाट गो। फिर ना पता भाई, मेरे कुछ ना हुई। फिर कांगनहेड़ी गांव के कुछ लोग इसे चोटी काटने वाला शैतान बता रहे हैं और इस शैतान से निपटने के लिए टोटकों का दौर शुरू हो चुका है। किसी ने घर के आगे छापे लगा दिए हैं तो कोई नीम की पत्तियां टांग रहा है और किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए नींबू मिर्च का चक्र तैयार किया है। किसी और के घर में इस तरह की वारदात ना हो, उसके लिए लोगों ने नए नए तरीके अपनाए हैं। लाल रंग के हाथ के छापे अपने घरों के सामने लगाए हैं। पूरे गांव के हर घर में छापे लगे हुए हैं, नीम के पत्ते टांगे गए हैं और साथ ही साथ घरों में, ताकि कोई भी पारलौकिक शक्ति ना घुस सके, उसके लिए इस तरह की देख सकते हैं कि घर के चारों तरफ मेहंदी की लाइनें बनाई गई हैं। एक तरह से पूरी तरह से लाइनें बनाकर क्रॉस कर दिया गया घर को, कि ताकि ऐसा इनका दावा है कि ऐसा करने से कोई भी इनके घर में नहीं घुसेगा। कुछ जगह पर उल्टे हाथ के छापे लगाए गए हैं। पूरे गांव में इसी तरह के हर घर के दरवाजे पे आपको ये निकलेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे छापे हाथ के लगे हुए हैं, बहुत सारे हाथ के मार्क यहाँ पर हैं और साथ ही साथ नीम के पत्ते टंगे हुए हैं, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और कपड़े के अंदर भी कुछ चीज़ें बांधकर टांगी गई है जगह जगह पर। पुलिस अमला सच तलाशता गली गली घूम रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप मामले की जांच में जुटे हैं, लेकिन चोटी चोरों की पहेली अब भी अनसुलझी है। रोमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो चोटी काटने वाले अदृश्य साय का आतंक पूरे भारत में है। हरियाणा में लोग इस अदृश्य साय के खौफ में हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। महिलाओं के बालों पर यह साया किसी आफत से कम नहीं। हरियाणा के पलवल और बल्लभगढ़ में भी महिलाओं की चोटी काटने का मामला सामने आया है। एक अदृश्य साय का आतंक, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में भय का माहौल। हरियाणा के बल्लभगढ़ के सीकरी गांव में भी दावा किया जा रहा है कि अदृश्य साय ने एक महिला की चोटी काट ली और दबे पांव गायब हो गया। जिस महिला की चोटी काटने का दावा किया जा रहा है वो इतनी सहम गई है कि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहती। इस घर की बात की जाए तो इसी घर में आज से 3 दिन पहले रजनी नाम की महिला यहाँ पर आराम कर रही थी, अपने बच्चों के साथ थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके जो सर के बाल हैं, चोटी है, उसको किसी ने काट लिया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर वो कौन है, कौन शख्स है। सो रहे थे हम उस टाइम जो चुटिया काटी थी हम जग रहे थे, तो हमारी चाची ने बताया कि चुटिया काटी है, तब गए थे हम। तो पलवल के हरफाली गांव में लोग डरे और सहमे हुए हैं। यहाँ की कहानी भी यही है। दावा किया जा रहा है कि अदृश्य साय ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया, जिसकी वजह से महिला बेसुध है। हरियाणा के पलवल में हरफली गांव है और मैं उसी गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर भी वही दहशत का आलम है। यहाँ पर जो गांव की महिलाएं हैं वो रात में फिलहाल नहीं सो पा रही। वजह यही बताई जा रही है कि कोई शख्स या कोई महिला यहाँ पर आई है और एक महिला की चोटी, जिनका नाम बताया जा रहा है राजज्योति, उनका बाल काट करके ले गई हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जो गांव के लोग हैं वो घर के बाहर ही एक तरह से पहरा दे रहे हैं, क्योंकि मेरी घरवाली सो रही थी, मेरा पोता था एक छोटा, वो भी सो रही थी। उसने इशारा किया, छोटे से बड़ा हुआ और ऐसे काट के मेरी चोटी को लेटरिन गड्ढे में गिर दी। नहीं कुछ खा रही, नहीं कुछ पी रही हैं। अस्पताल ले गए थे, थोड़ी बहुत बोली थी, हाँ जी बस चाय पानी, बस ये चीज़ खा रही हैं, बस रोटी वोटी कुछ नहीं। तो जब ये घटना हुई है उसके बाद से उन्होंने आपको क्या बताया था? बता रही थी पहले तो इतनी बड़ी थी, फिर ऐसे थे बिल्ली के उसके में आई थी। हाँ। ऐसे बता रही थी और कुछ नहीं। ऐसी ही घटनाएं आसपास के गांव जटोला और नांगला में भी सुनने को मिल रही हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, पलवल। तो देश के 4 राज्यों में चोटी काटने की घटना सामने आई है, जिसमें एक राजस्थान भी है। जोधपुर और बीकानेर से पिछले कई दिनों से रात में सोते हुए बाल काटने का मामला सामने आया है।
क्या रात के अंधेरे में अदृश्य साए मचा रहे हैं उत्पात, या फिर शरारती लोगों का ग्रुप अपनी काली करतूतों से फैला रहा है दहशत? ये सवाल आज दिल्ली से लेकर राजस्थान तक महिलाओं के चेहरे पर नजर आ रहे हैं। आखिर कौन है जो अनजाना सा खौफ बनकर महिलाओं की आंखों से नींद चुरा रहा है? गांव के गांव में सन्नाटा पसरा है, लोगों के चेहरों पर डर पसरा है। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में महिलाओं और बच्चियों की चोटी काटी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक अदृश्य हाथ है जो रात के अंधेरे में महिलाओं की चोटी काट ले जाता है। शरीर पर त्रिशूल के निशान बना जाता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसे पकड़ नहीं पाता। राजस्थान के जोधपुर जिले में भी महिलाओं की चोटी काटे जाने की घटना सामने आई, जहां दावा किया जा रहा है कि जिले के कुछ गांव में एक चुड़ैल घूम रही है जो रात में आकर सोती हुई महिलाओं और बच्चियों के बाल काट कर ले जाती है। दरअसल जोधपुर और बीकानेर से पिछले कई दिनों से रात में सोती महिलाओं के बाल काटने का ये मामला पहेली सा बन गया है। जोधपुर जिले के करीब 50 से 60 गांव में दहशत है। कई गांव में हालात ऐसे हैं कि रात भर जागकर नौजवान सड़कों पर पहरा दे रहे हैं। हम मौजूद हैं जोधपुर जिले के चौखा गांव में। ये अकेला गांव नहीं है, लगभग दर्जनों गांव हैं जहां लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन घटनाओं के बाद शाम होते ही नौजवान सड़कों पर पहरा देने में जुट जाते हैं। जोधपुर के शिवपुरी में भी चोटी काटने की वारदात सामने आई, जहां रेशमा नाम की एक महिला के बाल किसी ने काट डाले। दो लुगाई देख मैंने बाल काटे छोटे, कुछ मन पता नहीं चलिए कैसे ये। आपको कैसे पता पड़ा कि आपकी चोटी के बाल काटे हैं? ये पूरा बताइए आप विस्तार से। मुझे पता नहीं पड़ा कैसे बाल काटा है। फिर पता कैसे लगा आपको? सुबह पता लगा। जब आपके बाल कटे तो उसके बाद क्या आपकी तबीयत खराब हुई थी क्या? हुई थी। क्या हुआ था? चक्कर गणा था, शरीर में कपड़े गणी, माथा गणा दर्द। गांव के गांव हर दूसरे दिन बाल काटने की खबर तेजी से फैल रही है। महिलाओं और बच्चियों में खौफ है तो घर के पुरुष परेशान हैं। ओझा और तांत्रिकों के पास लोगों की लंबी लाइन लगने लगी है और पूरा प्रशासन तंत्र हरकत में आ गया है। टीम न्यूज़ नेशन।